जीएसटी जो घटाई गई है उसका लाभ सीधे सीधे किसानों को मिले, कृषि उपकरण खरीदने वालों को मिले, वो सुनिश्चित करें। मैंने पहले ही कहा कि उत्पादन बढ़ाना है और लागत घटाना है, उसके लिए मैकेनाइजेशन जरूरी है। और मैकेनाइजेशन जब सस्ता होगा तो वो छोटे किसानों की पहुंच में भी ज़्यादा होगा, और जब मशीनों का उपयोग ज़्यादा होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो लाभ भी निश्चित तौर पर बढ़ेगा। तो जो गरीब अपना घर बनाता है, गरीब का घर बनाना भी आसान हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंफ्रा बनता है, स्कूल बने, आंगनबाड़ी बने, पंचायत भवन बने, उनकी लागत भी निश्चित तौर पर कम हो जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा तो अर्थव्यवस्था को ये होगा कि आज देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को और हमको मजबूत करना है, और इसलिए ये जो दाम कम होंगे उससे निश्चित तौर पर मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो बाजार में ज़्यादा पैसा और आएगा, उससे हमारी अर्थव्यवस्था भी निश्चित तौर पर मजबूत होगी। और इसलिए इन कदमों के लिए, जिसने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदली है और जो खेती और किसान की ज़िंदगी, खेती की तस्वीर बदलेंगे और किसान की तकदीर बदलेंगे, इन फैसलों के लिए मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को भी बल मिलेगा, और विशेषकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ जो हम देश को ले जाना चाहते हैं कि एक केवल फल, सब्जी, अनाज की खेती नहीं, उसके साथ बाकी कामों में भी किसान लगे, उसको भी बल मिलेगा। इस क्रांतिकारी सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, वित्त मंत्री जी का आभार। हमने ये सुधार भी किया है कि दावा बनने के बाद, क्लेम के बाद 21 दिन के अंदर कंपनियों ने अगर पैसा नहीं दिया किसान को तो 12% की दर से उनके ऊपर ब्याज लगेगा, और राज्य सरकार भी अपना हिस्सा नहीं देगी तो उसको भी ब्याज देना पड़ेगा। मैंने सब जगह किसानों से कहा है कि पिछले अभी फसल अगर खराब हुई है और RBC 6.4 का मुआवजा फसल खराब होती तो उनको मिलता है, या क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट राज्य सरकारों से मांगे हैं, कलेक्टर से मांगे, जहाँ भी ये चीज़ पाई जाएगी, वहाँ जहाँ किसानों को नहीं मिला है वहाँ कंपनियों के साथ बात करके दिलाया जाए। सर, यूरिया और DAP की जो कमी, सर, जो कालाबाजारी कुछ लोग करने लगे, सर, उसके ऊपर कोई सर एक्शन नहीं? मैंने सारे मुख्यमंत्रियों को कहा है, कृषि मंत्रियों को अपील की है 2 चीज़ों की। एक, किसी भी कीमत पर टैगिंग नहीं होगी, मतलब अगर DAP या यूरिया चाहिए तो 2 बोतल और दूसरी दवाई की ले जाओ, ये अवैध है, और जहाँ से शिकायत होगी उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। पिछले दिनों कंपनियों ने की गलतियों के कारण किसान की फसलें खराब हुई, हमने बहुत कठोर कदम उठाने का काम किया है। कालाबाजारी हर कीमत पर रोकने के सख्त कदम राज्य सरकारों को उठाने का कहा गया है, कई जगह कार्रवाइयाँ हो भी रही है। और मैं फर्टिलाइज़र की जो उपलब्धता है उसके बारे में, हमारी फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री इस काम को देखती है, मैंने जानकारी ली, तो ओवरऑल आप देखें तो फर्टिलाइज़र की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइज़र आ रहा है। किसी सहकारी समिति में या ज़िले में कमी है तो वितरण की व्यवस्था को मजबूत करने की ज़रूरत है। अब DAP हो, यूरिया हो, NPK हो या MOP हो, पिछले साल से ज़्यादा आया है, वो आंकड़े भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वितरण की व्यवस्था को और मजबूत बनाएंगे और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, कांग्रेस ने तो बच्चों की टॉफी तक पर टैक्स लगाए थे। एक ज़माना था जब गैस का सिलेंडर चाहिए, फ़ोन का कनेक्शन चाहिए, स्कूटर चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए तो लाइन लगती थी। लाइन कांग्रेस केवल लाइन लगाती थी, हमने वो लाइनें ख़त्म करके डिजिटल लाइन एक शुरू की है। जब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस ने कौन सी चीज़ छोड़ी थी? बच्चों के खिलौने तक नहीं छोड़े थे जिन पर टैक्स लगाए जाते थे। जब कोई सुधार होता है जिसका सीधा लाभ जनता को मिलता है तो मुझे लगता है सारी अपोजिशन पार्टीज को भी उसका
स्वागत करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की आदत है कुछ भी कर लो, हम तो केवल विरोध करेंगे। तब इनकी मानसिकता को मैं क्या कह सकता हूँ। सब राज्यों में चुनाव थोड़ी है।